देखें यहाँ पे टाइप ऑफ क्लाउड जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको पहले कि साइरस, ठीक है, साइरस, कोमुलोनिम्बस, ठीक है, नॉक्टेरियस, नॉक्टेरियस क्लाउड अलग होता है, स्ट्रेटस, ठीक है, स्ट्रेटस, साइरस, निम्बस, अलग अलग तरह के क्लाउड है ना। तो तुम्हें पता है इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, नॉमेनक्लेचर पता है टाइप उसका, साइरस किस टाइप क्लाउड होते हैं, कोमुलोनिम्बस पता है कौन किस टाइप क्लाउड होते हैं, निम्बस 2000 तो पढ़ाई होगा, हैरी पॉटर की छड़ी, निम्बस 2000, हैरी पॉटर देखी मूवी, नहीं देखी तब कोई बात नहीं, तुमने देखी है, तो निम्बस 2000 ही तो देता है उसको शुरू फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहली कौन सी सीरीज है उसकी, एंड द फिलॉसफरस स्टोन, पहला है सोर्सर स्टोन, सोर्सर स्टोन या फिलॉसफर स्टोन, दोनों के नाम से जाना जाता है उसको, फिलॉसफर स्टोन पहला है, पूरे वो याद नहीं है पर बहुत सारे देखे हैं, और तो जो पहला है ना उसी में वो निम्बस 2000 देता है उसको, ठीक है, हैं वो निम्बस मतलब वो एक्चुअल में क्लाउड का नाम है, लेकिन उसको छड़ी देता है वो उड़ने के लिए, वो मतलब वो मूवी है, गेम खेलते हैं, ठीक है, छड़ी पे, तो वो आ गया देखो, ओके, बीच में जो होगा उनको एल्टो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्टो, अब रुई टाइप का होगा तो एल्टो कम्युलस, ठीक है, और अगर स्ट्रेटा टाइप का होगा, स्ट्रेटा ऐसे ऐसे देखो ऐसे लेयर होगी तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटस, तो एल्टो बीच में होगा तो एल्टो स्ट्रेटस, ओके, और अगर ऊपर हो गया तो साइरस, सबसे ऊपर वाले को साइरस, और उसमें भी अगर वो स्ट्रेटा बना रहा है तो साइरो स्ट्रेटस, अगर वैसे एकदम सिर्फ वो बना रहा है सबसे ऊपर है तो उसको साइरस, और अगर वो रुई टाइप का है तो सिरको कॉमुलस, ठीक है ना, तो सिरको से ही होगा सिरको स्टेटस, सिरको सिरकस या सिरको कॉमुलस, ठीक है ना, इसी तरह बीच में होगा तो एल्टो कॉमुलस या एल्टो स्टेटस, और अगर नीचे है तो स्ट्रेटस, या अगर बारिश वाला है तो निम्बस, ठीक है, अगर कुमुलो निम्बस है तो वो सब बारिश वाला जो बादल होता है उसको कुमुलो निम्बस बोलते हैं, ठीक है, या स्ट्रेटो कॉमुलस बोलते हैं, तो ये इस तरह से आप नाम याद कर सकते हो, तो ये इसके स्ट्रक्चर के ऊपर है, रुई टाइप का होता है तो कॉमुलस होगा, ठीक है ना, ऊपर ऊपर अगर रुई टाइप का है तो सिरको कमलस होगा, नीचे है तो स्टेटो कमलस भी हो सकता है, ओके, क्लियर है, आसान हो गया। और जो बारिश करने वाला जो बादल होता है उसको कम्युलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटा बना रहा है तो स्टेटस, ठीक है ना, और रुई वाला कम्युलस, ठीक है, बीच में एल्टो, ओके, ऊपर साइरस, नीचे स्टेटस ज्यादातर, ठीक है ना, ओके, क्लियर है। ये हो गया टाइप ऑफ क्लाउड, इतना समझ में आ गया नहीं आया, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, बारिश कितने टाइप की होती है, रेनफॉल कितने टाइप की होती है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रेनफॉल आर देयर, रेनफॉल, एसिडिक रेनफॉल, नहीं वो एसिडिक टाइप थोड़ी ना, एसिडिक तो हो जाती है रेनफॉल, एक वो तो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, टाइप ऑफ रेनफॉल में देखो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है, ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल है, एंड फ्रंटल रेनफॉल है, ठीक है ना, 4 टाइप की होती है, जीएस में कम आएगा, ठीक है, ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स जो आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, क्या होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, वो कैसे होती है, सबसे पहले कन्वेक्शनल रेनफॉल, व्हाट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, वो कैसी होती है, लड़की इनको इनको वो दिखा देना जरा स्लाइड, वो कैसी होती है, देखो गर्मी होगी, गर्मी होगी, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होने के बाद क्या होगा कि वाटर ऊपर जाएगा, ठीक है, मॉइस्चर कंटेन होगा, और वहां पे बारिश हो जाती है, तो उस तरह की जो बारिश होती है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है ना, एक होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है कि जो एयर होती है जब वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, ठीक है, किसी पहाड़ की तरफ, तो पहाड़ के साइड में जब वो ऊपर चढ़ती है तो एक्चुअल में बारिश क्यों होती है, मैंने आपको कल बताया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाती है, 100% कैसे हो जाती है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी जितनी है उतना अगर हो जाता है वेट ऑफ वाटर, मॉइस्चर कंटेंट उतना ज़्यादा अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है बारिश हो ही जाएगी, मतलब 1000 अगर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है,
अब मान लो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है 800, ठीक है ना, कितनी है 800 है, ठीक है। तो और उसके पास 800 ही मॉइस्चर है नीचे, तो बारिश कर देगा। लेकिन अगर होल्डिंग कैपेसिटी वो क्या नाम है 800 है, वो 1000 है मान लो, और 800 उसके अंदर कंटेन है मॉइस्चर, तो बारिश नहीं होगी। लेकिन नीचे नीचे जाए, ऊपर ऊपर जाएगा वो पहाड़ के ऊपर, जब हवा चढ़ेगी ऊपर, तो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो क्योंकि गर्म गर्म जो एयर होती है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठंडी एयर की कम होती है। तो जब वो ऊपर जाएगी तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई तो 800 पे नीचे बारिश नहीं हो रही थी, 1000 जैसे समझो। देखो बारिश होने के लिए ये पहाड़ है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 800 इसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अटर की वो 1000 है, यानी 1000 मतलब ml मान लो मॉइस्चर को कंटेन कर सकता है। यहाँ पे 800 है वो एयर के पास मॉइस्चर, क्या बारिश होगी? नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंडी होगी, यहाँ पे जाओगे तो होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। मतलब ये 800 है, ये होल्डिंग कैपेसिटी 800 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या हो गई, ह्यूमिडिटी 100% हो गई ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, और 100% होते ही क्या होगा, बारिश हो जाएगी। सो ये यहाँ पे जिस साइड में बारिश होती है ना, ये ओरो मतलब होता है पहाड़। क्या होता है ओरो मतलब, क्या होता है पहाड़। तो ओरोग्राफिक यानी किसकी वजह से, पहाड़ की वजह से जो रेनफॉल से बनी हुई रेनफॉल है ये, ठीक है ना। अब ये जो बारिश होती है इस साइड को विंडवर्ड साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंडवर्ड, ठीक है। और इसको बोलते हैं लीवर्ड, क्या बोलते हैं, लीवर्ड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, विंडवर्ड साइड क्या होती है। अब यहाँ पे जितना बारिश है, जितना कंटेंट है, सारी बारिश कर दी इसने। इसके बाद इधर जब आएगा तब इसके पास वाटर कंटेंट ही नहीं रहेगा, तो लीवर साइड में बारिश नहीं होगी, सूखा रहेगा। तो हमेशा पहाड़ की एक साइड में बारिश होती है, दूसरी साइड में सूखा पड़ा रहता है, बारिश नहीं होती, ठीक है ना। क्लियर है, लीवर साइड में इधर हरियाली होगी, दूसरी तरफ होगा, पिक्चर में देख लो, फोटो में दिख रही है। क्लियर है भाई, समझ क्लियर है? इधर ड्राई एयर जा रही है, ठीक है, ऊपर से ठंडी हो गई है और ड्राई जा रही है। इधर से क्या है, नीचे से गर्म एयर, ऊपर जाके ठंडी हो रही है और ओरोग्राफिक रेनफॉल वाली क्लाउड बना के। क्लियर है ना। दूसरी साइड दूसरा होता है आपका साइक्लोनिक रेनफॉल, और चौथा जो है फ्रंटल रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, साइक्लोन बनता है। साइक्लोन जो होता है वो साइक्लोन जो होता है ऐसे वाटर घूम रहा होता है, ठीक है, मतलब वो एयर घूमती है, उसपे उससे कॉम्लो निम्बस क्लाउड अटैच होता है। क्या होता है, कॉम्लो निम्बस, ठीक है, क्लाउड जो है उसे अटैच होता है, और उसकी वजह से बारिश होती है। अब ये क्यों बनते हैं साइक्लोन, वो आगे बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन साइक्लोन जो है वो उसकी वजह से बारिश होती है, इसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। जहां से भी साइक्लोन जाएगा, और ये अक्सर जो ये जो साइक्लोन होते हैं, ये हम बात कर रहे हैं जो ये वाला है लेफ्ट साइड में आपके, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कैसा है, दूसरा होता है एक तरह का और होता है, वो भी साइक्लोनिक ही रेनफॉल है, लेकिन उसको फ्रंटल रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं। फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है, वो एक्चुअल में टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। क्या होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं, थर्मल इंड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, थर्मली इंड्यूस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है उसकी वजह से ये जो है साइक्लोन बनते हैं। दूसरा जो है आपका फ्रंटल रेनफॉल जो है, उसमें क्या होता है, फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट बनता है। मतलब एक कोल्ड फ्रंट होता है, एक वार्म फ्रंट होता है, दो फ्रंट होते हैं। जैसे अब तुम पूछो मुझसे कि व्हाट इज कोल्ड फ्रंट एंड व्हाट इज वार्म फ्रंट, पूछो ना, जिदा पूछो मुझसे। देखिए एयर मास जानती हैं आप, एयर मास, बॉडी में मास तो जानती हो ना, तो एयर मास भी जानती होगी, नहीं जानती कोई बात नहीं। जो एयर है ना, बहुत सारी एयर, एक टाइप की एयर, देखो कैसी एयर है, उसका टेम्परेचर, उसका नेचर, उसकी स्पीड, ये सब बताता है कि वो एयर कैसी है, ठीक है। एक एयर मतलब 200 400 500 किलोमीटर तक एक ही टाइप की एयर होती है, उसको एयर मास कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका टेम्परेचर एयर का, दूसरी तरफ से कोई एयर है उसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, तो 20 वाली वार्मर हो गई, 10 वाली कोल्ड हो गई, तो दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, यानी एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली एयर आ रही है इधर से, और एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली इधर से आ रही है, और ये जो आती इंटरेक्ट करती हैं, इसको ये जहां पे इंटरेक्ट करती है उसको बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं, फ्रंट, ठीक है। और इसको बनने को बोलते हैं, यहाँ पे जब फ्रंट, जब ठंडी एयर और गर्म एयर मिलती है तो वहां क्लाउड बनेगा। क्या बनेगा,
क्लाउड, और उससे अटैच होता है, क्लाउड बन जाता है। अगर ज्यादा ठंडी और ज्यादा गर्म मिल जाए तो वहां पे फॉग टाइप से क्लाउड बन जाएगा। क्लाउड बन जाएगा तो वहां पे एक फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं इसको, फ्रंट का बनना। और जब फ्रंट बनता है तब बारिश होती है। क्या होती है? क्लाउड बनता है और बारिश होती है, उसी फ्रंट के जंक्शन पे बारिश होती है। और ये ध्यान रखना हमेशा कि जो कोल्ड एयर होती है वो भारी होती है, तो वो नीचे की तरफ जाएगी, और अगर वार्म एयर होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। क्या होगी? ऊपर की तरफ, वो उसके ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। और फिर दोनों क्या होगा, ऐसे बनाएगी, क्या फ्रंट बनाएंगे, और उसकी वजह से बनाएगा क्लाउड, और उससे होगी क्या? बारिश, ठीक है। तो यह फ्रंटल रेनफॉल कहलाता है, या टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल कहलाता है, राइट। ग्लैड। अब आप मुझसे पूछो वार्म फ्रंट क्या होता है और कोल्ड फ्रंट क्या होता है। दो फ्रंट होते हैं, तीन फ्रंट होते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट भी होता है, लेकिन मैं अभी पूछ रहा हूँ कि वार्म एंड कोल्ड फ्रंट। बताओ मुझे, कोई जानते हो क्या आप लोग की कौन कौन से फ्रंट होते हैं? हैं? नहीं जानते हो? किस किस टाइप के फ्रंट होते हैं आप जानते हो सर? श्रीमान महोदय, नहीं पता? पढ़ा है ना? तो बताओ वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट में क्या? 500 रुपए मिलेंगे अगर तुमने बता दिया वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट में क्या फर्क है। 500 रुपीज। नहीं नहीं, मुझे डेफिनेशन से पता चलनी करनी चाहिए, ऐसे 500 रुपए कैसे देंगे? 500 रुपीज की पार्टी, बताओ। नो पेंडिंग, कुछ नहीं, एक पार्टी पेंडिंग है बड़े। कल तो ईजान का बर्थडे है, कल पार्टी मिल जाएगी। चलो बताओ, कौन बता रहा है? देखो देखो, फ्रंट जो होता है, अब तुम कहोगे ना कि देखो, जब ये कोल्ड एयर और वार्म एयर दोनों मिल रही है, यहाँ इधर से कोल्ड एयर आ रही है, इधर से वार्म एयर आ रही है, ठीक है ना, और दोनों मिल रही है, मिलने के बाद ये फ्रंट बना रहा है। तो इसमें कोल्ड और वार्म क्या, एक कोल्ड एक वार्म है ही है, तो एक होता है कोल्ड फ्रंट और एक होता है वार्म फ्रंट। पता है ना? ये पढ़ा है ना मैंने? तुम बताओ। नहीं याद आ रहा है? एक लाओ, मैं छुरी उरी ले आओ, आज मैं बिस्मिल्लाह कर दूं, हलाल कर दूं इस लड़के को। हाँ, एक तो मारने का मन कर रहा है बहुत, इसका बहुत तेज वाला। मतलब तुम मतलब हथियार भी बता रही है, किस हथियार से मारो। क्या वो जब इस बार तुम्हें देना है उसको अगले साल देना है? नहीं, तुम्हें भी इसी साल देना है। इस बार तो देना है, इस बार तो दोगी ना। हाँ, शादी करनी है। नहीं सर, 6 साल ही बचे हैं एज के साथ। 6 साल बचे हैं। यहाँ लोगों के पास 1 साल बचते तो कहते हैं बहुत अटेम्प्ट है। इनके पास 6 साल बचे। 6 साल अटेम्प्ट और 6 साल एज। और शादी कब करोगी? इसके बाद, जब ये हो जाए। बनने के बाद? नहीं सर, ये पता ही नहीं है तुम्हें? सर नहीं, मुझे 2 अटेम्प्ट देने के बाद शादी कर लेना। बन जाओ तो भी ठीक, नहीं तो नहीं ठीक। अरे एक उम्र तक ही ये चीजें अच्छी लगती हैं, उसके बाद फिर बूढ़ी हो जाओगी तो क्या शादी करोगी? शादी तो हो जाएगी लेकिन अच्छा नहीं होता ना। चलो अच्छा, कोई शादी वैसे जल्दी कर लिया करो, मतलब कर लेनी चाहिए। मतलब कर लेनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ईशान है, मैं उनके 21 साल होते ही शादी कर दूंगा। 21 साल के होंगे शादी कर दूंगा। नहीं, लड़कों का, लड़की का तो 18 में ही कर दूंगा। वो तो लड़की इंशाल्लाह। बाल विवाह बाल विवाह नहीं हो रहा। देखो लीगल एज है, 18 लीगल एज है अभी ना, अभी तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और क्या नाम है, 21 मैंने लड़के की क्यों बोली? क्योंकि लीगल एज है, मैं इलीगल काम नहीं करता। गांधी जी बन जाते हैं लोग जान बैठकर। हाँ, क्रिकेट खेल सकते हो, बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्रिकेट खेलो साथ में, ठीक है। चलो, हाँ जवान देखे ना। अभी मैं और ईजान कंपटीशन करेंगे, थोड़ा सा मैं भी बॉडी वॉडी अपनी पेट वेट अंदर कर लूँ, ईजान भी बॉडी बनाएगा, मैं भी बनाऊंगा, दोनों कंपटीशन करेंगे। चलो। हाँ, तो लगती नहीं कहीं से कि 3 बच्चों की माँ आई है। हाँ, बड़ी बहन लगती हो आप। मेरी मम्मी का भी ऐसे ही कहते थे लोग जब मैं छोटा था, तो ये तो बड़ी बहन है इनकी। हाँ, बड़ी बहन है। तो ऐसे ही सब मेरे घर। हाँ, ये लग, और वो लड़का अभी थोड़ा जवान हो जाएगा ना, तब भी बड़ी बहन ही लगेगी, लेकिन मुझसे बड़ी लगती है, मुझसे है छोटी। ये अच्छा है। नहीं, जिम्मेदारियां बड़ी है तुम्हारे ऊपर। चलो ठीक है। बड़े भाई के होते हुए कौन सी जिम्मेदारियां हैं? कभी मैंने महसूस होने दी है तुम्हें जिम्मेदारी? अच्छा, अब वो तो मैं नहीं पालूंगा, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, पोटी सुसु जो है। चलो ठीक है, तो क्या रेनफॉल जो है रेनफॉल जो है
वो 3 तरह का होता है भैया, 4 तरीका का मैंने बताया, वैसे 3 तरीका का होता है, एक वो कर देते हैं। तो अच्छा अब तुम मुझे बताओ कि फ्रंट जो होगा फिर हम कैसे कहेंगे कि ये वार्म है या कोल्ड है? सर जहाँ बारिश हो जाएगी वो फ्रंट है और जहाँ बारिश नहीं होगी वो बैक होगा। अरे भाई ठीक है, फ्रंट है जहां बारिश हो रही है, बैक बैक की यहाँ कोई कहानी नहीं है। फ्रंट का मतलब जो दो, एक एक कोल्ड एयर आ रही है, एक वार्म एयर आ रही है, पिक्चर में दिख रहा है ना, एक कोल्ड एयर आ रही है, एक वार्म एयर, कोल्ड एयर वार्म एयर के ऊपर चढ़ रही है। अब उससे ये पता करना है कि ये वार्म फ्रंट है या कोल्ड फ्रंट है, कैसे पता करोगे? बताओ क्या बताओ। अरे तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि क्या नाम है, तुम ये कहानी बता दो, यहाँ बड़े बड़े 30 मार्क का बैठे हुए सपने देख रहे हैं, तुम बता रहे हो। चलो अच्छा ठीक है, वेल यू ट्राइड बट इट्स नॉट राइट। ठीक है, वो देखो उसको मैं पढ़ा चुका हूँ, भूल गई है। जब कभी, इतनी सी बात नहीं भूलनी चाहिए, मुझे गुस्सा आता है लेकिन मैं अभी गुस्सा नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आज लेट आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ तो कर रहा हूँ, नहीं तो अभी तक तो मुझे गुस्सा आ चुका होता, मैं तुम्हें डांट चुका होता। लेट्स सी। सो है क्या कि जब कभी वार्म एयर अगर रुकी हुई है, राइट, मतलब इट इज नॉट मूविंग, और कोल्ड एयर आती है और उसको पुश करती है ऊपर की तरफ, यानी खुद नीचे सब्डक्ट होती है, उसको पुश करती है। मूवमेंट में कौन है? कोल्ड एयर। तब इसको बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। ठीक है, वो उसको एब्रप्टली पुश करती है बहुत तेज, और तब बहुत तेज कड़क और गरज के साथ बारिश होती है जब कोल्ड फ्रंट बनता है। ठीक, ठीक है। जब वार्म एयर आती है, अप्रोच करती है कोल्ड एयर पे, तो बहुत जेंटली चढ़ती है। कैसे चढ़ती है? आराम। और जब ये जेंटली चढ़ती है तो इसको बोलते हैं वार्म फ्रंट, यानी कि अभी कोल्ड फ्रंट रुका हुआ है, कोल्ड एयर रुकी हुई है, मतलब ज्यादा तेज नहीं चल रही, बहुत हल्का मूवमेंट है, और ये वार्म करंट आती है और उसके ऊपर अपने आप चढ़ती है, तो बड़ी जेंटली चढ़ती है। और जब ये जेंटली उसके ऊपर चढ़ती है तो ऊपर ड्रिजलिंग होती है, ड्रिजलिंग जैसे बूंदाबांदी टाइप से। ठीक है ना, फ्रंट बनेगा, बारिश होगी लेकिन बूंदाबांदी टाइप से, तेज बारिश, कड़क झड़क के साथ बारिश नहीं होगी, राइट। सो दो तरह के फ्रंट समझ में आ गए, वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट। और मैं आपको बताऊं, आप एनसीईआरटी उठा लो, कुछ भी उठा लो, अब मैंने बोल दिया आप समझ में आ जाएगा, नहीं तो तुम फ्रंट नहीं पढ़ा सकते, जबकि उसमें पूरा चैप्टर ही बड़ा सा लंबा सा बना रखा है फ्रंटोजेनेसिस के नाम से, एक चैप्टर है पूरा। ठीक है, लेकिन इतनी आसान भाषा नहीं है उसमें कि आप इतनी आसानी से बता दो कि बस ये चढ़ रही है। और ध्यान रखना, जब कोल्ड फ्रंट बनेगा तो बहुत ही स्टीपर स्लोप, मतलब स्टीपर बनेगा, यानी कोल्ड फ्रंट बनेगा तो ऐसा बनेगा, ये एयर इसके ऊपर, मतलब ये ऐसे जब फ्रंट बन रहा है ना तो ये गोल सेट बनेगा, और ये कैसा बनेगा? जेंटल, ऐसे आराम से। समझ रहे हो ना? ये वाला वार्म फ्रंट है, देख के बताओ ये कोल्ड फ्रंट है। ठीक है ना, क्लियर है? मैं आगे दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, फ्रंटोजेनेसिस है आपके कोर्स में, ये मैंने जोक ना ऐसी जाना। ठीक है चलो, देखो हमारे यहाँ प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड कैसे बनता है, जैसे अर्थ है, सुनो, अर्थ में तुमने मुझे बताया था, तुम लोग बताओ मुझे, मैं कुछ नहीं पढ़ा आज मेरा एरिस्टोटल बन जाता हूँ, क्या वो सुकरात बन जाता हूँ। सुकरात ने क्या किया था पता है ना? याद है? तुम लोगों को मैंने एथिक्स पढ़ाया ना? ओह तुम लोग तो बच गए। सुकरात ने क्या किया था, एक मजदूर को बुलाया, उसकी एक फिलॉसफी थी कि हर चीज की नॉलेज तुम्हारे अंदर है। किसके? तुम्हारे अंदर है। और उसने ये बुलाकर, और सिर्फ बस राइट क्वेश्चन पूछना आना चाहिए इंसान को। क्या आना चाहिए? राइट क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। उसने एक मजदूर को बुलाया, उससे एक मैथ का थ्योरम सॉल्व करवा दिया, जो एकदम जाहिल था। कैसे? उससे राइट क्वेश्चन पूछता रहा, उसने बोला ऐसा होगा, फिर उसने बोला अच्छा अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा बताते बताते उसने चलो। तो मैं भी पूछता हूँ उससे, ये क्या है? अब मजदूर मत समझ लेना आपने आप, ठीक है, ओके। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सा जोन है? और ये इसके आसपास वाला इक्वेटर के, ठीक है, और ये आसपास वाला इक्वेटोरियल, हाँ इंटरट्रॉपिकल कंडीशन जोन ही है। लेकिन ये बताइए ये क्या है? ये इक्वेटोरियल जोन भी कहते हैं इसको, ये भी कहते हैं? अच्छा, ओके फाइन। तो यहाँ पे मुझे बताओ, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी होती नहीं होती? यहाँ पे है, होती है गर्मी? अरे भाई गर्मी तो मतलब टेम्परेचर होती है ना गर्मी, अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होती। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? ठीक है, यहाँ गर्मी है, गर्मी होगी तो हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो यहाँ क्या हो जाएगा? बनेगा, बताया था कल, यहाँ भी लो प्रेशर बनेगा।
अब मेरे पास 5 रुपए है, तुम्हारे पास 10 रुपए है, हम दोनों के पास 10-10 रुपए थे, तुम्हारे 5 रुपए इसने चुरा लिए, तुम्हारे पास कितने बचे और मेरे पास कितने हैं 10, तो कौन किसका ज्यादा हुआ? तो यहाँ इसके बगल में हाई प्रेशर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ का हवा ऊपर चली गई तो इधर इसके एडजस्टेंट क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। गेटिंग? तो जब यहाँ पे लो प्रेशर होगा तो उसके एडजस्टेंट में क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। और हवाएं किधर से किधर चलती हैं, जरा मुझे बताओगे? हाई टू लो प्रेशर ये मैं बता चुका हूँ कि कितनी बार बताऊंगा, बताया है ना? यस सर। ओके अच्छा, तो दोनों साइड से यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, ये पूरा इक्वेटोरियल जोन, ये जो ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, राइट? और लो प्रेशर बनेगा तो इसके एडजस्टमेंट में क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। और हवाएं किधर से किधर चलती हैं? लो टू हाई प्रेशर। तो एक जोन समझ में आ गया? देखो ये है इक्वेटर, ठीक है ना? यहाँ पे जो ये जोन है यहाँ पे हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर दोनों साइड में है ना? तो ये पूरा जोन ही लो प्रेशर जोन हो गया, हो गया? यहाँ हो गया लो प्रेशर, टेम्परेचर ज्यादा तो इसके एडजस्टेंट हाई प्रेशर, है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, क्योंकि कम हो गए तो यहाँ से हवाएं किधर चलेंगी? इधर से इधर चलनी चाहिए ना, वो तरीका तो ये है, ये चलनी चाहिए ना। लेकिन अर्थ क्योंकि रोटेट हो रही है, ठीक है, तो कोरियस फोर्स लगेगा तो ये मुड़ जाएंगे, थोड़ा ऐसे डाइवर्ट हो जाएंगे, ऐसे, है ना? और ये किधर से? ईस्ट से आते हुए दिखाई देंगे, क्यों? हवा ऐसे चल रही, ऐसे घूम रहा है ना, तो इधर आती हुई दिखाई देंगी। तो ये जो है एक तरह से ईस्टर्लीज हो जाएंगी, ईस्ट से आने वाली को ईस्टर्लीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? या इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। हवाएं ये प्लेन पे हर जगह चल रही होती हैं, ऐसे दोनों साइड से कन्वर्ज होती है। क्लियर? ओके। इसके अलावा जो देखो ठंडी में हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है? हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है तो इसके एडजस्टेंट क्या बनेगा? सब ट्रॉपिकल एरिया में। तो पोल पे क्या बनेगा? सॉरी पोलर में क्या बनेगा? पोलर में क्या बनेगा? हाई प्रेशर। तो उसके एडजस्टेंट सब पोलर में क्या बनेगा? सब मतलब बगल में, ठीक है, जैसे सबवे होता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, राइट? ठीक है, लो प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पे हवाएं किधर से चलेंगी? हाई से लो की तरफ, ठीक है ना? समझ लो ना? तो यानी सब ट्रॉपिकल लेवल में क्या होगा? ठीक है, सब ट्रॉपिकल लेवल में लो, मतलब इधर ट्रॉपिकल, और इसी तरह से यहाँ पे पोलर लेवल पे, सब पोलर लेवल पे क्या होगा? लो प्रेशर। और यहाँ पे क्या होगा? पोलर लेवल पे हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर क्योंकि किस वजह से? ठंड की वजह से। तो उसके एडजस्टमेंट में क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। और हवाएं किधर से किधर चलेंगी? तो यहाँ परमानेंट विंड चलती है, ध्यान रखना। यहाँ पे कौन सी विंड चल रही है? और हाई प्रेशर का मतलब ये तो है नहीं कि सिर्फ इधर चलेगी, हाई प्रेशर का मतलब डाइवर्जन, तो इधर से इधर भी तो चलेंगी हवाएं, हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ और इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ चलेंगी कि नहीं चलेंगी? ठीक है ना? गेटिंग? सॉरी, चलेंगी ना? ओके। तो दोनों साइड में इधर से भी हवाएं चलेंगी और इधर से भी चलेंगी, ध्यान रखना। समझ में आए? तो ये इनको बोलते हैं प्लेनेटरी विंड्स। क्या बोलते हैं? प्लेनेटरी विंड्स। और ये कैसे चलती हैं? देखो, वेस्ट से आने वाली वेस्टर्लीज, ईस्ट से आने वाली ईस्टर्लीज। तो ये पोल से आ रही है तो इसको पोलर, ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। ओके, ये वेस्टर्लीज, ये वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्लीज। कैसे? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। ओके, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। ओके, और ये ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, या इनको ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स। ओके, क्या बोलते हैं? क्योंकि इनका एक डायरेक्शन मुतयन होता है, मतलब डिसाइडेड होता है। तो ये प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं, और इनको प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं क्योंकि वो पूरे प्लेनेट पे चलती हैं, ठीक है ना? तो दे आर कॉल्ड प्लेनेटरी विंड्स, ठीक है। एंटायर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू फोर लार्ज प्रेशर बेल्ट्स। इन रियलिटी द बेल्ट्स आर नॉट कंटीन्यूअस बट पैकेट ऑफ लो एंड हाई प्रेशर, बट द प्रेशर कैन बी क्रिएटेड थ्रू द थर्मल और डायनामिक रीजन। थर्मल मतलब हाई टेम्परेचर, थर्मल मतलब हाई टेम्परेचर, मतलब लो प्रेशर का मतलब ये है कि जब जहां लो प्रेशर होगा वहां पे जहां हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा, और जहां पे लो टेम्परेचर होगा वहां हाई प्रेशर होगा। दूसरा यह है कि एयर रेज करेगी या एयर डिसेंड करेगी। अगर रेज कर रही है तो लो प्रेशर हो जाएगा, और एयर डिसेंड करेगी तो हाई प्रेशर हो जाएगा। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब इस वजह से ये सिस्टम देखो ऐसे बन रहा है, मैंने बताया अभी 4 बेल्ट बनेंगे। इक्वेटोरियल लो प्रेशर कैसा बनेगा? अरे बोलो भाई, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब इक्वेटर के आसपास लो प्रेशर बनेगा, सब ट्रॉपिकल में हाई प्रेशर बनेगा, इसकी वजह से बनेगा ना?
और उसके बाद में और पोलर पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, और सब पोलर पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। और हवाएं कैसी चलेंगी, इधर देख लो, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली चल रही है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज आर आल्सो नोन एज ट्रेड विंड्स। ओके, दूसरी तरफ प्रिवेलिंग ईस्टर्ली चल रही, वेस्टर्ली चल रही है, वेस्टर्ली जो है इनका ये बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। और पोल पे देखो पोलर ईस्टर्ली चल रही है, देख रहे हो दोनों साइड में, दिख रही है, दिख गया मैप, समझ में आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कैसे बनता है, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको जाना है लड़की को, है कल डिस्कस करेंगे क्या? आज रहने दो, पढ़ लो, कल पढ़ लेना, ठीक है ना, क्या कहते हो? हाँ, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। और लेकिन इसको प्रेशर जोन को जरा देख के आना है, क्योंकि इसी से हवाएं चलाएंगे हम लोग अच्छी वाली।